2 साल बाद वे अपने घर लौटे। इन 2 सालों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाएंगे। सन 1971 में मोदी जी ने मनपाड़ा वहां जाकर प्रचारक के रूप में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और ट्रेन मंदिर के लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 1972-1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई थी, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक पहल को देश से हटाने का आदेश दिया। फिर भी मोदी जी भेष अलग अलग देश की सेवा की और सरकार की गलत घोषणा और गलत का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य मोदी ने समानता से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी और गुजरात चुनाव वर्ष 2001 में गुजरात के केशुभाई पटेल के तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे भाजपा को आने वाली चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट गया और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पेश के लिए चुने गए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने चतुराई और धूर्तता से काम लिया और घोड़ों को 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख संभाव्यता दी गई है जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखें। और सबसे बड़ी बात थी कि मोदी जी के कारण गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई। वहाँ के लोग मोदी जी के कार्यों से बेहद खुश थे और इसी वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार पेश के रूप में चुना।